मैंने अपनी सास ग्रेस को पकड़ लिया, उसके पर्सनल ट्रेनर के साथ जेरेड। जब मेरे ससुर व्यवसाय पर बाहर थे, वे घर पर बेफिक्र होकर मस्ती कर रहे थे। ग्रेस इतनी बेशर्म थी ही नहीं, वह खुद को पीड़ित बनाती थी और जेरेड के साथ मिलकर मुझे फंसाया। सवाना, तूने मेरे सीन लगा दिए। मैंने अपने पति विक्टर से मदद मांगी, लेकिन उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। उसे अपनी पाखंडी माँ पर ही भरोसा था। डियर, मैंने नहीं किया। यह माँ और जेरेड थे। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे पता है मुझसे गलती हुई। यह सवाना थी, उसने पहले मुझे आगे बढ़ाया। तू कुतिया, मुझे तलाक चाहिए अभी, बिना कुछ लिए चली जा। स्टर्लिंग परिवार से निकल जा। मुझे बाद में पता चला कि विक्टर मुझे धोखा दे रहा था पूरे समय नीना के साथ। वह इसे मुझसे छिपा रहा था, बस एक बहाने का इंतजार कर रहा था मुझे बाहर निकालने के लिए। विक्टर और मैं सच्चा प्यार करते हैं। बेहतर होगा तू स्टर्लिंग परिवार से निकल जाए, वरना तू ही शर्मिंदा होगी। मैं पिताजी को बताने वाली हूँ और उन्हें दिखाऊंगी। इसे वाकई निकलना चाहिए। शिकायत करने की कोशिश, सपने देखती रह। मुझे मत दोष दे, खुद को दोष दे बहुत ज्यादा जानने के लिए। अब हम तू फिर कभी नहीं बोलेगी। विक्टर और मैं सच्चा प्यार करते हैं। सवाना, तू कुतिया। यह सवाना थी, उसने पहले मुझे आगे बढ़ाया। खुद को दोष दे बहुत ज्यादा जानने के लिए। मैं मरी नहीं हूँ, मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। मेरा पुनर्जन्म उस दिन हुआ जब मैंने पकड़ा ग्रेस और जेरेड को धोखा देते हुए। मेरे ससुर वापस नहीं आएंगे 1 और हफ्ते तक। मैं उनसे पूरी तरह सामना नहीं कर सकती अभी तक, नहीं तो वे फिर से एक हो जाएंगे और मुझे वापस नरक में धकेल देंगे। ग्रेस, इस जन्म में तूने मेरा जो खून का कर्ज लिया है, मैं तुझसे 1000 गुना चुकवाऊंगी। अपने पिछले जन्म में मैंने मूर्खता से सोचा था कि विक्टर मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसने पहले से प्लान कर लिया था। एक बार जब उसे कंपनी विरासत में मिलेगी, मुझे स्टर्लिंग परिवार से निकालने का और नीना से शादी करने का। सौभाग्य से विक्टर ने अभी तक नीना का परिचय ग्रेस से नहीं कराया है, तो मैं तेरी मदद करूंगी और तुझे एक दूसरे को अच्छी तरह जानने का मौका दूंगी। माँ, मिसेज स्टर्लिंग, आगे वाली दुकान के कपड़े वाकई आपकी स्टाइल पर फपते हैं। क्या आप देखना चाहेंगी? ग्रेस हमेशा से मुझे नीचा दिखाती रही है, कहती है मैं विक्टर के लायक नहीं हूँ, और उसने अपना स्टर्लिंग समूह की मिसेज स्टर्लिंग वाला रुतबा गिरा लिया। उसने मुझे अजनबियों के सामने उसे माँ बुलाने नहीं दिया। विक्टर के नकली प्यार के लिए मैंने 5 साल तक सहा। मिसेज स्टर्लिंग का खिताब जल्द ही तुम्हें और नीना को हमेशा के लिए याद दिलाएगा। नीना, तुझे पैसे उड़ाने आते हैं। इस बैग की कीमत हजारों डॉलर है। यह गिफ्ट है मेरी होने वाली सास के लिए। विक्टर ने कहा जैसे ही उसके पिताजी विदेश से लौटेंगे वह कंपनी का मालिक बन जाएगा। अब पहले अपनी होने वाली सास को खुश करना होगा। एक बार जब मैं स्टर्लिंग परिवार में शादी कर लूंगी, मेरे पास सब कुछ होगा जो चाहिए। नीना, विक्टर मुझसे प्यार करता है। तू तो बस एक बेशर्म कुतिया है। अगर तूने विक्टर के साथ फिर से छेड़छाड़ की, तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। यह औरत सच में मुझे धमकी देती है। तो ये है विक्टर की पत्नी, काफी खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि विक्टर तलाक में देरी कर रहा है। बकवास। विक्टर मुझसे प्यार करता है। वह नापसंद बूढ़ी चुड़ैल ही असली कुतिया है। सही कहा। नीना, उसे देखो। यह सच में मेरे सामने दिखावा करती है। यह मुसीबत मोल ले रही है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं मार रही हूँ तुझे, बेशर्म औरत, सिर्फ इसलिए कि तेरा चेहरा सुंदर है। तू विक्टर को बहकाने की हिम्मत करती है, तेरी कोई शर्म नहीं है। तू क्या बकवास कर रही है? किसने किसे बहकाया? जा। जेरेड, वह है जेरेड की पत्नी। उसे यह जगह कैसे मिली? ग्रेस को देखो, कितनी दोषी लग रही है। उसने सोचा जेरेड की पत्नी उसका सामना करने आई है। मुझे काम है, आज तुझे छोड़ दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। वह स्टर्लिंग समूह की मिसेज स्टर्लिंग है। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वह ऐसा कैसे कर सकती है, इतना बेशर्म काम? चुप रह तू, तेरी बोलने की जगह नहीं है। जा रही है? अभी तो बहुत अकड़ थी तुझमें, है ना? स्टर्लिंग समूह की मिसेज स्टर्लिंग। तुझे लगता है कि दिखावा करके एक कुलीन हवा तू सच में मिसेज स्टर्लिंग है? सिर्फ इसलिए कि तेरा चेहरा सुंदर है, तू विक्टर को बहकाने की हिम्मत करती है। बस देख, उन डबल आईलिड्स को जो तूने करवाए हैं, वह नाक का ऑपरेशन। उसका चेहरा बहुत नकली है, हमारी नीना की तरह नहीं जो जन्म से सुंदर है, प्राकृतिक रूप से खूबसूरत। चुप रह तू, एक और बकवास की तो देख ले क्या होता है। और यह ठोड़ी बहुत ज्यादा फिलर टेढ़ी है एक आदमी को रखने के लिए। तू सच में बहुत मेहनत करती है अपने ऊपर, है ना? तू 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 औरत, तू मुझे मारेगी? मैं मार रही हूँ तुझे, समझी? देख कौन नकली है, तेरा सब कुछ नकली है। उन पलकों को देख, क्या चाकू से काटे गए थे? और ये स्तन, बहुत नकली। अब तो सीधा चल भी नहीं सकती, है ना? एक दिन ये तुझे गिराकर गर्दन तोड़ देंगे। काटते रहो, जोर से काटो और मजा लाओ। सबसे अच्छा होगा एक दूसरे के फाड़ दो चमकीले मुखौटे, पूरी तरह से। तेरा मुंह फाड़ दूंगी। शूट करना बंद करो, मुझे शूट करना बंद करो। मुझे सबको दिखाने दो, सब लोग। इस घर तोड़ने वाली को देखो, देखो यह असल में कैसी है। देखते हैं तुम कैसे नेक बनने का नाटक करती हो। शूट करना बंद करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, या मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस मत बुलाओ। डर लग रहा है कि ये बात फैल जाएगी और मेरे ससुर जी को पता चल जाएगा। तुम पुलिस नहीं बुलाना चाहती। यह ड्रामा और लंबा चल सकता है और भी रोमांचक हो सकता है। डर गई? अभी तो तुम बहुत तगड़ी थी। चाहती हो मैं चुप रहूं तो मुझसे माफी मांगो। मान लो कि तुम विक्टर को छोड़ नहीं पा रही हो। इसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर ये बात उस बूढ़े के कानों तक पहुंची, अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, विक्टर की विरासत खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। विक्टर, तूने नीना को क्या दिया जिससे उसे इतना आत्मविश्वास मिला कि वह इतनी गुस्ताख बन गई? अब देख, सब कुछ तेरी माँ पर आ पड़ा। ये बात सही है, लेकिन क्या? और क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? तुम्हें लगता है माफी काफी है? यह इतना आसान नहीं है। आओ और मेरे जूते पहनाओ। बहुत हो गया। नहीं पहन रही, ठीक है। तो मैं पहले का वीडियो लेकर भेज दूंगी, पूरे इंटरनेट को देखने दो। वह स्टर्लिंग समूह की मिसेज स्टर्लिंग है। अगर तुमने ऐसा किया और यह बाहर निकला, उनकी बदनामी हो जाएगी। बदनामी? बढ़िया, इस मौके का फायदा उठाकर उसे अच्छा सबक सिखाओ। पहनोगी या नहीं? मैं 3 तक गिनूंगी। मैं पहन लूंगी। मिसेज स्टर्लिंग, निकल जाओ, जल्दी करो। किस बात का इंतजार कर रही हो? मिसेज स्टर्लिंग, तो क्या अभी अपने जूते पहन रही हूँ? जब मेरा बेटा कंपनी संभालेगा,
आज तुमने जो अपमान किया, मैं तुम्हें 100 गुना 1000 गुना चुकाऊंगी। संभल कर। मेरे पति ने मुझे ये जूते खरीदे हैं, इनकी कीमत बहुत है। हंस लो नीना, अपने हाथों से अमीर से शादी करने का सपना तोड़ने का स्वाद जल्द ही पता चल जाएगा। इस रैक के सारे कपड़े मैं सब ले लूंगी। यह विक्टर का ब्लैक कार्ड नहीं है। तुम्हें यह कहाँ से मिला? कैसे मिला? बेशक, विक्टर ने खुद मुझे दिया। तुम जिस विक्टर की बात कर रही हो, क्या वह स्टर्लिंग समूह के CEO विक्टर हैं? क्या चिल्ला रही हो? वह विक्टर है और कौन? गलत। तुम गलत व्यक्ति को जानती हो। मैं विक्टर की माँ हूँ। क्या? क्या आप कह रही हैं कि आप विक्टर की माँ हैं? हाँ, सही कहा। मैं विक्टर की जैविक माँ हूँ। स्टर्लिंग समूह के चेयरमैन हैरिसन स्टर्लिंग की पत्नी ग्रेस। क्या अब डर गई? हाँ, बहुत देर हो गई। तुम अभी बहुत बढ़ कर रही थी, अपने आप में इतनी मगन। मैं तुम्हें कुछ बताऊं? उन 2 थप्पड़ों के बदले जो तुमने मुझे मारे, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। नहीं, आप कहती हैं कि आप विक्टर की माँ हैं। तो जब वह पुलिस को बुलाने वाली थी, पुलिस को कॉल करने वाली थी, तो आपने उसे क्यों रोका? आप कितने दोषी दिख रहे थे, उससे लगता है। क्या यह हो सकता है कि आपने कुछ किया हो विक्टर के खिलाफ? समझ गई, आप निश्चित रूप से अपनी संलिप्तता छिपाना चाहती हैं और सारा दोष डालना चाहती हैं विक्टर की माँ पर, है ना? मैं? क्या झूठ नहीं बोल पा रही? तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? उसे जल्दी बता दो मैं कौन हूँ। मिसेज स्टर्लिंग, कृपया गुस्सा न हो। हाँ, वह विक्टर की माँ है। आपने सुना? तुमने गलत व्यक्ति को थप्पड़ मारा। अब जाओ, घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। फिर वह आपको मिसेज स्टर्लिंग क्यों बुलाती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि बहू अपनी सास को मिसेज स्टर्लिंग बुलाए? आप मुझे बच्चा समझती हैं? यह स्टर्लिंग परिवार का नियम है। तुम्हारा हक नहीं है एक बाहरी व्यक्ति दखल देने का। अब विक्टर को बुलाओ और उसे तुमसे निपटने दो। मिसेज स्टर्लिंग, क्या आपके पास बहुत सारी विक्टर के साथ तस्वीरें नहीं हैं? उन्हें दिखाएं। इससे सब कुछ तुरंत साफ हो जाएगा। सही कहा, तस्वीरें। मेरे फोन पर विक्टर के साथ तस्वीरें हैं, खुद देख लो। अब देख लिया मैं कौन हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? फिर से मुझे मारा तुमने। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं उसकी जैविक माँ हूँ। फोटो देख ली तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो दिखाने की? कितनी गंदी चीज है। तुम्हारे माँ बेटे के रिश्ते का सबूत। नीना की नजर में यह सिर्फ पत्नी का दिखावा है। अगर नीना को पता चल गया कि तुम असल में कौन हो, तो मजा नहीं आएगा। उन्हें और लड़ाना होगा और ज्यादा चोट लगनी चाहिए। तुम मुझे दिखाना चाहती हो कि तुम और विक्टर कितने करीब हो, है ना? वह मेरा बेटा है। अगर मैं उससे अच्छा बर्ताव करूं, तो करीब होने में क्या बुराई है? हे भगवान, माँ बेटा कब से ऐसे फोटो खिंचवाते हैं? स्टर्लिंग परिवार तो पीढ़ियों से अमीर है। अगर तुम सच में विक्टर की माँ होती, तो अपने बेटे के साथ इतनी गंदी तस्वीरें कैसे खिंचवा सकती थी? तुम दोनों मूर्ख, खुद उसे फोन करो। उसे खुद बताने दो कि मैं असल में कौन हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ। देखते हैं विक्टर तुम्हारी मदद करता है या नहीं। तुम विक्टर की माँ बनकर लोगों को ठग रही हो। देखते हैं, जब विक्टर आएगा तो वह पहले मुझसे निपटेगा या तुम्हें सबक सिखाएगा। हे नीना, विक्टर, मुझे परेशान किया जा रहा है। जल्दी आओ, बचाओ मुझे। अब तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, विक्टर अभी यहाँ नहीं आ सकता। मैं सेंट्रल मॉल में हूँ, जल्दी आओ। तुम सेंट्रल मॉल में हो? मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। रुको। हनी, मैं सेंट्रल मॉल में हूँ। क्या तुम आकर मेरे साथ शॉपिंग कर सकते हो? हनी, मैं आज व्यस्त हूँ, जो चाहो खरीद लो। ठीक है, जाओ, अपना काम करो। विक्टर जानता है कि नीना और मैं दोनों मॉल में हैं। उसे पकड़े जाने का डर है। डर है कि मैं उनके गंदे राज खोल दूंगी अपने ससुर को।
उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विक्टर अभी बहुत घबराया हुआ था। क्या विक्टर सच में उसके साथ है? बकवास। क्या तुमने नहीं देखा विक्टर ने उसका फोन तक नहीं उठाया? मेरा बेटा तो जैसी लड़की के लिए कभी नहीं जाएगा। आपने क्या कहा? मैंने कहा तू कुछ नहीं है, बस एक सस्ती खेलने की चीज। तू स्टर्लिंग परिवार में शादी करना चाहती है? वाह, सपने देखती रह। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? क्या तुमने अभी नहीं देखा कैसे उसने मुझे धमकाया? उसे वापस मारो। क्या आप मुझे धमका रही हैं? तुम क्या कर रही हो? नीना, विक्टर मुझसे प्यार करता है। तू कुछ नहीं है, बस एक बेशर्म घर तोड़ने वाली। अगर तू विक्टर के पीछे पड़ी रही, तेरे चेहरे की फिक्र कर ले। वह वेश्या, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? क्या तूने मुझे नहीं कहा था कि अपने चेहरे की फिक्र कर, तेरे इस चेहरे की? आज मैं तेरे उस चेहरे को बर्बाद कर दूंगी, फिर देखते हैं तू कैसे इतराती है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैंने तुझसे कहा था, मैं विक्टर की जैविक माँ हूँ। अगर तूने आज मुझे छुआ तो विक्टर तुझे बख्शेगा नहीं। बस फिर यही बात। क्या तू सच में मुझे बेवकूफ समझती है? मुझे छोड़ दो। छोड़ो। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? इसे हटाओ। यह औरत, इसे जाने दो। रास्ते से हटो। हाँ, बस यही। नीना, कर दो। नहीं विक्टर, आओ मुझे बचाओ। अब डर लगा? बहुत देर हो गई। नहीं, मत करो, रुको। मॉल में लड़ाई सख्त मना है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। बाहर निकलो। क्या विक्टर ने नहीं कहा था कि इससे पहले कि वह पूरी तरह से कंपनी की विरासत सुरक्षित कर ले, हम उसके पिताजी को जरा सी भी भनक नहीं लगने दें? हमें बहुत मौके मिलेंगे बाद में उससे निपटने के। अभी चलते हैं। सवाना, आज तुम भाग्यशाली रही। फिर कभी मेरे सामने मत आना। मिसेज स्टर्लिंग, आप ठीक हैं? आपका चेहरा, कितना अफसोस है। नीना नहीं कर पाए आपका चेहरा बर्बाद करना। बस तुम इंतजार करो। आज मुझे जो अपमान सहना पड़ा है, मैं तुमसे 100 गुना चुकवाऊंगी, 1000 गुना भी। आज जो कुछ हुआ, इसे कब्र तक ले जाना। खासकर वो पागलपन भरी बातें जो उसने कही। पिताजी को एक शब्द भी मत बताना, समझ गई? मुझे विक्टर पर भरोसा है। वह ऐसा इंसान नहीं है। ये कोई गलतफहमी होनी चाहिए। चिंता मत करो, मैं एक शब्द नहीं कहूंगी पिताजी से। बहुत समझदारी। जाओ मेरे लिए ट्रफल चॉकलेट के 2 डिब्बे लाओ। वो दुकान, इस समय शायद लंबी लाइन लगी होगी। पहले आपको घर छोड़ दूं? बकवास बंद करो। जैसे कहा वैसे जाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। आपका चेहरा सूज गया है। घर की ओर भाग रही हो अपने उस छोटे ट्रेनर के पास तसल्ली के लिए। तुम सच में उस पर फिदा हो गई हो, है ना? तो फिर नीना को दो, तुम्हें एक और बड़ा तोहफा देने दो। एक ऐसा तोहफा जो तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करेगा और हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। जानो, तुम्हारे चेहरे पर वह जख्म देखकर मुझे दर्द होता है। यह सब उस औरत की गलती है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊं, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। वह अब भी मेरी बहू बनना चाहती है। वह सपना देख रही है। जेरेड, तुम ही वह हो जो मेरी देखभाल करना जानता है। आज तुम मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखना। नीना बेताब है ग्रेस को मारने के लिए, तो मैं तुम्हारे प्यारे बेटे की घर तोड़ने वाली को तुम सबको बेनकाब करने दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत हल्का गया उस औरत सवाना पर और विक्टर पर भी। भगवान जाने वह किसमें व्यस्त है। अरे नीना, शायद विक्टर के पास सच में कोई जरूरी काम है। तुम आज कम से कम अपना गुस्सा निकालो। उस औरत का चेहरा तुमने फाड़ दिया। नहीं, मैं इसे जाने नहीं दे सकती। वहाँ कौन है? बम, मिसेज स्टर्लिंग घर पर है, अपने प्रेमी से मिल रही है। बात करो बिल्कुल सही समय की। भगवान मेरे साथ हैं। सवाना, हे भगवान, वह आदमी उसका प्रेमी है। बढ़िया, अब हमारे पास पुख्ता सबूत है। नीना, जल्दी से विक्टर को बता। सिर्फ विक्टर को बताना काफी नहीं है। टिफनी, क्या तुम्हारी कंपनी के पास
कुछ इन्फ्लुएंसर नहीं हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हों। हाँ, क्यों? मैं लाइव जाना चाहती हूँ। इस बार मैं सवाना को ऐसा बनाऊंगी कि वह सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा ना दिखा सके और कभी उबर ना पाए। अरे दोस्तों, आज आपकी लड़की आपको कहीं ले जा रही है, एक धनी सोशलाइट का गुप्त पक्ष दिखाने। यह बहुत मजेदार होने वाला है। विक्टर, अभी स्टर्लिंग हाउस वापस जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नीना घर गई है। वह सवाना से नहीं मिलेगी, है ना? अरे प्रिया, क्या तुम घर पर हो? मैं कुछ काम से बाहर हूँ, आज बहुत देर से लौटूंगी। और माँ? ओह माँ, वह जिम गई है। क्या हुआ? कुछ नहीं प्रिया, बाहर रहो और मजा करो, जल्दी मत आना। अब घर पर कोई नहीं है। नीना घर पर है। अब वह क्या चाल चल रही है? पिताजी, धन्यवाद सवाना। इस बार आपके विचार की बदौलत मैं जल्दी लौट आया आपकी माँ को सरप्राइज देने। वरना आपकी माँ हमेशा कहती हैं कि मैं बहुत सख्त हूँ और काफी रोमांटिक नहीं हूँ पिताजी। ओह ऐसा मत कहो पिताजी, माँ घर पर आपको बहुत याद कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप जल्दी लौट आए, वह बहुत खुश होंगी। पिताजी चलिए ऊपर चलते हैं। ग्रेस, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। तुम कमाल हो। अगर मुझे चिंता न होती तुम्हारे उस बूढ़े खूसट के बारे में अचानक वापस आने की, तो मैं तुम्हें बहुत बेहतर महसूस करवाता। डर किस बात का? वह कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगा। जब वह वापस आएगा, मैं उससे कंपनी हैंडओवर करवाऊंगी अपने बेटे विक्टर को। जैसे ही मेरा बेटा चार्ज ले लेगा, तब हमें अब और नहीं पड़ेगा चुपके से घूमना। तुम मुझे मार डाल रहे हो। बहुत अच्छा, तुम बहुत शरारती हो। मुझे तुम में यही पसंद है। वह कुतिया सवाना आखिरकार वहाँ अंदर है। दरवाजा भी बंद नहीं किया। क्या उसे कोई शर्म नहीं है? शिश, जितने ज्यादा उतना मजा। सबको देखने दो सवाना को पकड़ा जाते हुए रंगे हाथों। आप कह रही हैं कि अंदर वाला व्यक्ति है विक्टर की पत्नी सवाना? यह सही नहीं है। सवाना को जानते हुए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसकी सास। तुम्हारा क्या मतलब है? सबने सुना अभी वह आवाज। तुम अब भी सवाना का बचाव करना चाहती हो? क्या तुमने सवाना से रिश्वत ली, या फिर तुम्हारा और सवाना का कोई गुप्त संबंध है? सवाना, तुम्हारे दिन गिने चुने हैं। सबने देखा है ना? रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर से वह जिद्दी छोटी कुतिया। उसे कैसे पता कि मैं घर पर हूँ और वह लोगों को अंदर लाने की हिम्मत करती है? मुझे कोई नहीं दिख रहा। क्या सच में सवाना अंदर है? छिपना बंद करो। कल दिखाया तो, लेकिन हमारा सामना नहीं कर सकती। अब बाहर आओ, सबको दिखाने दे अपना असली चेहरा। चलो नीना, धक्का देते रहो। उनके चेहरे फ्रेम में लाओ। नहीं, तुम गलत समझे हो। गलत, ऐसा नहीं है। गलत? इतनी सारी आंखें, सब देख रहे हैं और तुम फिर भी गलत कह रहे हो। अपना फोन उस पर घुमाओ। ऑनलाइन सभी को साफ देखने दो इस आदमी का बदसूरत चेहरा। यह आदमी, मैंने इसे पहले देखा है स्टर्लिंग निवास के बाहर। तुमने सुना? पड़ोसी ने भी तुम्हें पहचान लिया। इन दोनों ने काफी समय से यह सब किया होगा। मैं आज स्टर्लिंग परिवार के लिए इसका निपटारा करूंगी। घर साफ करूंगी। अरे रुको, मैं भी उस दिन उस इलाके में थी। मैंने इस आदमी को देखा। वो औरत जो उसके साथ थी उस दिन, भले ही मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसके कपड़ों और अंदाज से वो सवाना नहीं लग रही थी। सवाना आमतौर पर बहुत सादे कपड़े पहनती है। वो औरत बहुत भड़कीले कपड़े पहनी थी। ऐसा लग रहा है वह एक अफेयर ढूंढ रही है। यह तो पक्का है। वह जितना हो सके उतना भड़कीला पहनेगी। बहुत बातें हुई। आज हम उसका असली रंग दिखा देंगे। कितनी शर्म की बात है।
पिताजी अभी घर नहीं आए। अगर वह देख पाते यह सरप्राइजेस अपनी आंखों से तो और अच्छा होता। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? विक्टर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। नीना, तुम इतने सारे लोगों को क्यों ले आई मेरे घर? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। सवाना, तुम्हारी पीठ पीछे एक आदमी को घर में छिपा रही है। क्या कहा तुमने? हाँ, सही कहा, यह वही है। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, सवाना के साथ सोफे पर। कमीने, मेरी पत्नी के साथ मजे कर रहा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे समझाने दीजिए। मेरे रास्ते से हटो। सवाना, बाहर आओ। नहीं विक्टर, मैं हूँ। यह आवाज माँ जैसी लगती है। नहीं हो सकता, सवाना ने कहा था माँ घर पर नहीं थी। विक्टर, क्या हुआ? देर क्यों? हम सब ने यह देखा। अच्छा सवाना, मुझे लगा तुम फोन पर इतनी हिचकिचा क्यों रही थी। बोल रही थी कि बाहर हो। पता चला तुम घर पर थी, मुझे सीन लगाते हुए। बिल्कुल सही, इसे सबक सिखाओ। रुको, विक्टर, तुम किसी और को चुन सकते थे, लेकिन तुमने नीना को चुना, उस छोटी कुतिया को, अपनी ही जैविक माँ के पीछे लगने के लिए। बहुत खूब ग्रेस, जब तुमने अपने बेटे को अपनी बहू को फंसाने दिया, क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन आएगा? सवाना, अभी यहाँ से निकल। उसकी हिम्मत नहीं अब अपना मुंह दिखाने की। ऐसी औरत के साथ जितना तुम नरम रहोगे, उतना ही अपने साथ बुरा करोगे। सवाना, बाहर नहीं आ रही? हाँ, मैं तुम्हें छिपने का पछतावा करवाऊंगा। नहीं विक्टर, यहाँ मैं हूँ। माँ, हे भगवान, यह आवाज वो सवाना नहीं है, वो ग्रेस है, मिस्टर स्टर्लिंग की माँ। रुको, पता चला। वह बहू नहीं है। वो सास है। सच में? क्या सच? माँ, यह नामुमकिन है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वही है, यह सवाना है। मैं किसी भी कीमत पर मान नहीं सकती, इतने सारे लोगों के सामने अगर पता चल गया तो सब खत्म। पहले उन्हें जाने दो। विक्टर, मैं सवाना हूँ, यह सब गलत फहमी है। क्या तुम पहले उन्हें जाने दे सकते हो? मैं बाद में समझाऊंगी। विक्टर, सुना तुमने? उसने मान लिया कि वह सवाना है। आज हम उसे जाने नहीं दे सकते। इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम चल रही है। अगर हमने उसे जाने दिया तो वह जरूर सच को मरोड़ेगी और झूठ गढ़ेगी, तुम्हारी माँ के बारे में। तरह तरह की बातें कहेगी। तो आज हम उसे बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। अच्छा सवाना, तू मेरी माँ की आवाज निकाल रही है। बाहर निकल यहाँ से, वरना मुझसे बुरा मत मानना अगर मैं कड़ाई से पेश आया। नीना, तू कुतिया कुतिया, एक बार इससे निकली तो मैं तुझे चखाऊंगी। ग्रेस, तू उतनी ही बेशर्म है जितनी पिछले जन्म में थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए तूने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा नाम बदनाम किया, लेकिन इस बार सबके सामने तुझे लगता है तू इतनी आसानी से मुझे फंसा सकती है। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तू बाहर नहीं आई तो मुझसे बुरा मत मानना। विक्टर, इतनी बेशर्म औरत के साथ शालीनता क्यों दिखानी? जब वह बाहर आने की हिम्मत नहीं करती, देखते हैं कितने बार उसके लिए कंबल सह सकता है। अगर तुम अभी बाहर नहीं आई, मैं तुमसे सख्ती से पेश आऊंगा। विक्टर, वह शर्त लगा रही है कि तुम सच में उसे नहीं मारोगे। तूने सच में अपनी माँ को मारा, बिजली गिरेगी तुझ पर। ठीक है सवाना, तू बहुत सहन कर सकती है ना? देखते हैं तू कितने बार सह पाती है। इतना धूप का दिन, गरज क्यों हो रही है? विक्टर, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। पहले सबको जाने दो, बाद में मैं सब समझा दूंगी। विक्टर, वह सिर्फ समय बर्बाद कर रही है। मुझे यकीन है वह तुम्हारे पिताजी के वापस आने का इंतजार कर रही है ताकि वे उसका समर्थन करें। तू अब भी चाहती है कि मेरे पिताजी तुझे बचाएं? सपने देखती रह, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। रुको, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह इतनी जल्दी वापस क्यों आया? यह खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। विक्टर, तुम इतने सारे लोगों को घर में क्यों लाए? मिस्टर स्टर्लिंग, आप बिल्कुल सही समय पर आए। सवाना एक आदमी को चुपके से घर में ला रही थी। हमने उसे पकड़ लिया और अब वह इस कंबल के नीचे छिपी है। चेहरा दिखाने से डर रही है। तुम कौन होती हो बकवास करने वाली? सवाना ऐसा कैसे कर सकती है? पिताजी, यह सच है। वे लिविंग रूम में है। नीना ने सब देखा। यह बेतुका है। सवाना बाहर है, वह घर पर कैसे ऐसा कुछ कर सकती है? पिताजी, वह आपको बेवकूफ बना रही है।
उसने मुझसे भी झूठ बोला, कहा कि वह बाहर है। पिताजी, उसे आपको बेवकूफ न बनाने दे। हाँ वही है, हम सबने देखा। बोलो, क्या सवाना उस कंबल के नीचे है या क्या? ये नहीं जान सकते। नीचे ग्रेस है। बोलो, क्या कंबल के नीचे सवाना है? हाँ मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे एक कमजोर पल आया था। वह सवाना ही थी। उसने पहले मुझ पर आकर्षण दिखाया, मुझे बस एक कमजोर पल आया था। अच्छा बहाना है, सारा दोष सवाना पर डाल दो। पिताजी, आपने सुना है ना, मैं सवाना से तलाक चाहता हूँ, वह कुछ भी लेकर नहीं जाएगी। हाँ मिस्टर स्टर्लिंग, अंदर जो है वह सवाना है, उसने मान लिया। सवाना अभी मेरे साथ नीचे आई थी। वह घर पर ऐसा नहीं कर सकती थी। क्या वह ग्रेस हो सकती है? मिस्टर स्टर्लिंग, मेरे पास सवाना का वीडियो सबूत है, मैं आपको दिखाता हूँ। तब से एक बाहरी व्यक्ति को स्टर्लिंग परिवार के मामलों में दखल देने का हक है। विक्टर, कृपया सभी को जाने को कहें। हमारे परिवार के मामलों को शहर भर में चर्चा का विषय बनाना कितनी शर्म की बात है। हाँ हाँ, उन्हें जल्दी से बाहर निकालो। वे मेरा चेहरा नहीं देख सकते, मैं फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी। नहीं, आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। अगर वे चले गए, सवाना सब कुछ नकार देगी। वह कहेगी कि हम उसे फंसा रहे हैं। सबके सामने हमें उसे बाहर खींचना होगा और उसे निःशब्द कर देना होगा। हाँ पिताजी, नीना सही कह रही है। हमें सबको देखने देना चाहिए और उसे निःशब्द कर देना चाहिए। तुम दो मंदबुद्धि कुतियों, क्या तुम मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रही हो जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाती? क्या हो रहा है? घर इतना बिखरा क्यों है? क्या हो रहा है? यहाँ इतनी हलचल क्यों है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं कह रहे थे कि सवाना वहाँ है? फिर सवाना यहाँ कैसे? तो कंबल के नीचे कौन हो? क्या ये ग्रेस हो सकती है? धत तेरे की, सवाना भी वापस कैसे आ गई? मैं क्या करूं? अब इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। क्या तुम्हें मॉल में अपने नाटक से संतोष नहीं हुआ? अब तुम यहाँ आकर शो करके लोगों को धोखा दे रही हो। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। नीना, रुको। विक्टर, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? सवाना अंदर है। बहुत हो गया। तुम मुझे बोलने क्यों नहीं देते? विक्टर, क्या तुम आदमी भी हो? तुम हमेशा अपने पिता से डरते हो, ठीक है, लेकिन अब इतना बढ़िया मौका, यह तुम्हारे पिता के लिए देखने का बिल्कुल सही है सवाना का असली चेहरा। अब उसे बाहर निकालो। तुम अब इतने कायर क्यों हो रहे हो? सब लोग देखो, देखो, मेरे पास है सवाना का वीडियो सबूत। देखो, देखो। मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तुमने मुझसे पहले क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम सवाना को तलाक दोगे और फिर मुझसे शादी करोगे। अब मौका आ गया है और अब तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। क्या तुम पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो? प्रिया, वह क्या मतलब निकाल रही है? क्या सच में तुम? प्रिय, प्रिय, तुमने उसे प्रिय कहा? तुम सवाना हो? हाँ, सही कहा। मैं विक्टर की जैविक माँ हूँ, स्टर्लिंग समूह की चेयरमैन और हैरिसन स्टर्लिंग की पत्नी ग्रेस। इस कंबल में वो सच में विक्टर की माँ है? हे भगवान, वहाँ असल में ग्रेस है। नीना, क्या हो रहा है? लाइव स्ट्रीम वायरल हो रही है। तुमने तो कहा था कि सवाना होगी। यह विक्टर की माँ कैसे हो गई? बंद करो, लाइव स्ट्रीम बंद करो। विक्टर, यह क्या हो रहा है? सच बोलो। पिताजी, यह एक गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी। वह और मैं एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। यह नीना, उसने यह सब रचा है। उसने पूरी साजिश रची। क्या यह तुम थे? क्या इसलिए कि तुम मुझे परेशान कर रही थी? मैंने किसी बात पर सहमति नहीं दी तो तुमने यह हरकत की, मेरे परिवार को तबाह करने की कोशिश। सच बोलो, हमें इससे निकालो। मैं तुम जो चाहो वो करूंगा। यह सही है। यह मैं थी, यह मैं हूँ। मैं ही विक्टर को पसंद करती हूँ, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज किया, तो मैंने इस आदमी को ढूंढा ताकि यह नाटक करने में मेरी मदद करे। यह मेरा आइडिया था। इस माँ ने किस लिए नजर मिले? सवाना को फंसाने के लिए। क्या उसने तुम्हें रिश्वत दी? मेरी पत्नी को बदनाम करने के लिए? बस सच बोलो, वरना मैं तुम्हें पछताऊंगा। वरना मैं तुम्हें पछताऊंगा। जल्दी करो। हाँ हाँ, उसने मुझे पैसे दिए।
उसने कहा कि एक औरत ढूंढो जो सवाना बनने का नाटक करे, फिर वह लोगों को लाकर उन्हें पकड़वाती। हे भगवान, ये बहुत क्रूर है। वो किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सच में? तो फिर अभी जो हुआ, नीना तो बहुत असली लग रही थी। ये बिल्कुल झूठ नहीं लग रहा था। तुम निजी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हो, अफवाहें फैलाकर मेरी प्रतिष्ठा खराब कर रहे हो। अगर मैं आज संयोग से वापस नहीं आई होती तो मैं इस झूठे आरोप में फंस जाती। अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं होता। यह अपराध है। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। जानू, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना? इसे जाने दो। अगर तुम पुलिस बुलाओगी तो बड़ा बवाल होगा और हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। पिताजी, आपको नहीं लगता? सभी लोग, यह सब एक गलतफहमी है। परेशानी के लिए माफ कीजिए। चलो अब सब जाएं। रुको, कोई अभी नहीं जाएगा। सवाना, मुझे लगा हम खत्म हो गए। सीन मत बनाओ, लोग देख रहे हैं। पिताजी, आपने माँ को जो अगरवुड नक्काशी दी थी गायब है। मैंने आज सुबह वहाँ देखा था। यकीनन गायब है। तुम बिना अनुमति के अंदर आए और चुरा लिया वह उपहार जो पिताजी ने माँ को दिया था उनकी सालगिरह पर, जिसकी कीमत $5 मिलियन है। नहीं, मैं नहीं था। वह है, वही होगा। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं चुराया। जब मैं अंदर आया, मैंने नहीं देखा कुछ भी। अभी तो सिर्फ तुम लोग यहाँ थे, और कौन हो सकता है? मैं नहीं था। मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया। बुरा लगता है ना झूठा आरोप लगने पर? अब तुम्हें पता चला कैसा लगता है। यह तो शुरुआत है। कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। वे लोगों की बदनामी करते हैं और चोरी करते हैं। पुलिस को बुलाओ, हमें बुलाना होगा। उन जैसे समाज के मैल को हम छोड़ नहीं सकते। सवाना, पुलिस को बुलाओ। तुमने अत्याचार किया, झूठ फैलाया और बदनामी की, और कीमती सामान चुराया। संवर्ती सजाओं के साथ इतना काफी है तुम्हें 1 दशक से अधिक के लिए जेल भेजने के लिए। अब मैं पुलिस को बुला रही हूँ। 1 दशक से अधिक जेल? नहीं, मैं इसके लिए कसूरवार नहीं बन सकता। अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई। अगर मैं मान लूं कि मैं ग्रेस के साथ था, सबसे बुरा तो बस नैतिक दोष होगा। उसका परिवार इज्जत बचाने के लिए शायद इसे दबा देगा। जेल जाने से तो बेहतर है। मत करो, प्लीज मत बुलाओ। मुझे सब पता है, पूरी सच्चाई। मत कहो। बिस्तर में ग्रेस थी। उसने मुझे यहाँ बुलाया था। ग्रेस थी? मैंने सच में कुछ नहीं चुराया। मुझे सब पता है, पूरी सच्चाई। 1 मिनट रुको। प्रिया, देखो, आराम से लो। हमने अभी तक यह सुलझाया नहीं है। शायद माँ ने रख दिया हो, या जब वो बाहर गईं तो कहीं छोड़ दिया हो। जरूरी नहीं कि वो ही हो। तुम सही कह रहे हो। मैं अभी माँ को फोन करती हूँ और पूछती हूँ। रुको प्रिया, चलो माँ के वापस आने तक इंतजार करें, फिर देखेंगे, ठीक है? माँ ने नहीं बताया कि वो कब वापस आएंगी। अब सबसे संदिग्ध वो ही है। अगर तुम पड़ोसियों का फायदा नहीं उठाओगे कि वो सब यहाँ है, इसकी तह तक जाने के लिए, एक बार सब बिखर गए तो वो हमें वापस काटेंगे। वो कहेंगे कि स्टर्लिंग परिवार ने स्कैंडल छुपाने के लिए उन पर चोरी की बदनामी डाल दी। फिर हम इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? तब तक सिर्फ चीज ही नहीं खोएगी, बल्कि स्टर्लिंग परिवार की इज्जत भी। मैं अभी माँ को फोन करती हूँ और पूछती हूँ कि क्या उन्होंने रख दिया था, ताकि लोग गपशप न करें और ये न कहें कि स्टर्लिंग परिवार दूसरों की बदनामी करता है। ग्रेस, वो अब फोन नहीं उठाएगी। रुको सवाना, उसे और शक होगा कि मैंने चुराया। वो स्वार्थी औरत ग्रेस, अपने बचाव के लिए वो जरूर साथ देगी और चोरी का आरोप मुझ पर मजबूती से थोप देगी। मत करो फोन। मैंने सच में कुछ नहीं चुराया, और मुझे नीना ने खरीदा भी नहीं। बिस्तर पर जो व्यक्ति था वो सच में ग्रेस थी। मैं लंबे समय से उसके साथ था। तुम बकवास कर रहे हो पिताजी, वो झूठ बोल रहा है। ये आदमी बौखलाकर माँ की बदनामी कर रहा है। हाँ, इसने चोरी की है और मैडम को भी साथ ले जाना चाहता है। बहुत खूंखार है। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इसे तुरंत गिरफ्तार कराओ। ग्रेस, खुद बाहर आओ और सबको साफ बताओ। ग्रेस, तुम खुद बाहर आकर सबको सच बताओ। हे भगवान, सच में ग्रेस है। वो तो हमेशा बहुत सुरुचिपूर्ण लगती थी। किसने सोचा था वो निजी में इतनी बेशर्म है? चेयरमैन स्टर्लिंग, हाँ वही थी। उसने मुझे फुसलाया। उसने कहा मैं जवान और फिट हूँ। मैं रोक नहीं पाया। मैं बस
लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं चुराया। यहाँ से निकलो। यह सब तुम्हारी गलती है, बेकार हारे हुए। चुप करो। ग्रेस, अगर तुम न होते मैं इस फंदे में न फंसता। यह सब तुम पर है, यह सब तुम्हारी वजह से है, वेश्या। अगर तुम आज ना होती, अगर तुम इतने सारे लोगों को न लाती तो यह नौबत कैसे आती। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। पागल, मुझे छोड़ दो। विक्टर, किसका इंतजार कर रहे हो? यह सब उस घर तोड़ने वाली की वजह से है। अगर उसने तुम्हें फुसलाया न होता तो हमारा परिवार कैसे बिखर जाता। तुम्हें उसे उसकी जगह बता देनी चाहिए। अपनी बचाव में कोई वफादारी एक पल में चकनाचूर हो जाती है। यह आपा धापी वाला ड्रामा सच में कमाल का है। ये उससे कहीं ज्यादा मजेदार है जो घटिया शॉर्ट ड्रामा मैं देखती हूँ। जल्दी से रिकॉर्ड करो, बाद में फिर से देखूंगी। जरूरत नहीं, मैं यहाँ लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, जब चाहूँ फिर देख सकता हूँ। ये स्टर्लिंग परिवार बिल्कुल गड़बड़ है। बंद करो सब। तुम्हें शर्म नहीं आती? हनी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। क्या आप मुझे एक बार और माफ कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके साथ रही हूँ इतने सालों से और मैंने आपको विक्टर दिया। कृपया इस बार मुझे छोड़ दें। मैं फिर कभी नहीं करूँगी। क्या हम अब से अच्छे से नहीं रह सकते? ग्रेस, हम तलाक ले रहे हैं। ग्रेस, हम तलाक ले रहे हैं। स्टर्लिंग परिवार से निकल जाओ। पिताजी ऐसा मत कीजिए, माँ ने आपसे पहले ही माफी मांग ली है। विक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ के लिए भीख मांगने की? उस औरत के साथ तुम्हारा गंदा अफेयर। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? एक और शब्द कहो अपनी माँ के लिए भीख मांगते हुए तो तुम भी बाहर निकल जाओ। मेरा कोई बेटा नहीं है जो सही गलत नहीं पहचान सकता। नीना, यह सब तुम्हारी गलती है, मूर्ख। तुम बिना कुछ जाने घुस आई। अगर तुम इतनी अंधी न होती यह सब बकवास नहीं होता। यह मैं नहीं थी, यह वह थी। सवाना ने यह सब रचा था। उसने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसने सबको बेवकूफ बनाया। देखो ये वीडियो और तस्वीरें। सवाना ने ये सब मुझे भेजे थे। उसने मुझे जानबूझकर आपको मैडम बुलाने को कहा था। फिर उसने मुझे उकसाया कि आपके लिए मुसीबत खड़ी करूं। वह पहले से जानती थी हमारे रिश्ते के बारे में। वह बस बदला ले रही थी। ठीक है सवाना, तो यह सब तुम्हारी साजिश थी। तुम मुझे और विक्टर को नष्ट करना चाहती थी। पूरे स्टर्लिंग परिवार को नष्ट करना चाहती थी ना? तुम दुष्ट, साजिश करने वाली औरत। सवाना, तुमने यह किया? हाँ, फोटो और वीडियो मैंने गुमनाम रूप से वेनीना को भेज दिए। सास और बेटे दोनों खराब हैं, लेकिन बहू के तरीके वाकई कमाल हैं। अब ये संतोषजनक है। इन कमीनों के झुंड से निपटने के लिए बेरहम होना पड़ता है। जानू, तुमने सुना? वह मुझे निकालना चाहती है और विक्टर को भी, ताकि वह स्टर्लिंग की संपत्ति हड़प सके। तुम इस छंछड़ी को रहने नहीं दे सकते। अब इसे भगाओ। सवाना, तुम बेरहम हो। तुम स्टर्लिंग की संपत्ति अपने पास रखना चाहते हो। सपने देखते रहो। अपने लिए संपत्ति रखूं? ग्रेस, शुरू से ही जो लोग दौलत हड़पने की साजिश कर रहे हैं तुम और तुम्हारा लाडला बेटा हो। तुम क्या बात कर रहे हो? स्टर्लिंग परिवार में सब कुछ मेरा है। इसमें हड़पने जैसा क्या है? सब चुप रहो। सवाना, आज तुमने जो किया क्या वाकई स्टर्लिंग की दौलत के लिए था? पिताजी, मैंने यह सब नहीं किया दौलत के लिए। यह स्टर्लिंग परिवार के लिए था, आपके लिए। पिताजी, कृपया पहले यह देख लीजिए। मुझे उम्मीद है आप अंदर जो है उसके लिए तैयार है। फिर से वही शुरू। सवाना, तुम्हें लगता है कोई बेकार दस्तावेज तुम्हारे पिताजी को बेवकूफ बना सकता है? हनी, अब तुम उसकी असली रंगत देख चुके हो, है ना? वह हमारे स्टर्लिंग परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। जल्दी, तुम्हें अभी जाना होगा। बाहर निकलो। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? आप माँ को कैसे मार सकते हैं सवाना जैसी औरत के लिए? तुम्हें मुझे पिताजी बुलाने की हिम्मत है? स्टर्लिंग घर से बाहर निकलो। तुम सब बाहर निकलो। पिताजी, पिताजी, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की है। सच में मुझे नहीं करना चाहिए था नीना के साथ उलझना। मैं अभी उससे रिश्ता तोड़ दूंगा। अब से मैं ठीक रहूंगा। मैं आपकी बात मानूंगा और सवाना के साथ बस जाऊंगा। हनी, यह सब मेरी गलती है। अगर तुम मारना या चिल्लाना चाहते हो तो मुझ पर निकालो। विक्टर को पता है कि वह गलत था। वह तुम्हारा इकलौता बेटा है। स्टर्लिंग परिवार का भविष्य उस पर निर्भर है। इकलौता बेटा? उस पर निर्भर? ग्रेस, ऐसे समय में तुम अब भी मेरे लिए नाटक कर रही हो। तुम और तुम्हारे बेटे ने सच में मुझे मूर्ख बना दिया है। इन सालों भर मुझे बेवकूफ बनाया। ग्रेस, अपने खिलौना लड़के को ले और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और तुम, विक्टर, इस औरत को ले और गायब हो जाओ। अब से तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं है या स्टर्लिंग परिवार से अब और। हैरिसन, क्या तुम बूढ़े हो गए हो? क्या तुम सच में अपने बेटे को छोड़ रहे हो सवाना के लिए, उस औरत के लिए? वह स्टर्लिंग परिवार का एकमात्र वारिस है। चुप रह। हमारा स्टर्लिंग परिवार साफ और ईमानदार है।
वह तुम जैसी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्टर, वह तुम्हारा इकलौता बेटा है। अगर तुम उसे निकाल दोगे, स्टर्लिंग समूह को कौन संभालेगा? मुझे मत बताओ कि तुम हमारी संपत्ति दे दोगे किसी बाहरी को। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर दूंगा स्टर्लिंग समूह में, सवाना को, तुरंत प्रभाव से। मैं अपने सभी शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ स्टर्लिंग समूह में, सवाना को, अभी से प्रभावी। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या हैरिसन, तुम हमारी पारिवारिक दौलत दे रहे हो एक बाहरी को? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पिताजी, नहीं, मैं वो शेयर नहीं ले सकती। सवाना, एक शब्द और मत बोलो। मेरा फैसला पक्का है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे समझ आया। तुम सवाना का इतना पक्ष लेते हो। तुम इंतजार भी नहीं कर सकते दौलत उसे सौंपने का। तुम दोनों, क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है? मिलकर साजिश रच रहे हो मुझे और मेरे बेटे को धोखा देने की। क्या यही बात है? तू बेशर्म, निडर औरत, इतना घिनौना काम करने के बाद ऐसा घिनौना काम अब तुम हिम्मत करती हो इतने गंदे ख्याल रखने की, मुझे बदनाम करने की। और सवाना को, तेरा दिल पूरी तरह सड़ा हुआ है। हाँ, मैं गलत थी, लेकिन विक्टर का क्या? वह तुम्हारा अपना बेटा है। भले ही उसने गलतियाँ की, तुम उसे एक मौका भी नहीं दोगे सब कुछ ठीक करने का। शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। हैरिसन, तुम इतने निर्दय कैसे हो सकते हो? तुम कैसे अपने बेटे को छोड़ सकते हो और दौलत एक बाहरी को सौंप सकते हो? सब लोग, आप ही फैसला करें। क्या इतना निर्दय कोई पिता हो सकता है? वो पूरी तरह गलत नहीं। हाँ, तुम कितने भी गुस्सा क्यों न हो, तुम ऐसे ही नहीं कर सकते। अपने बेटे को निकालना और सब कुछ अपनी बहू को सौंप देना, वो बिल्कुल बेमतलब है। और तुम, सवाना, तेरे ससुर हमेशा तुम पर बहुत मेहरबान रहे हैं, हमेशा तुम्हारा पक्ष लेते रहे। उसने कभी अपने बेटे को इतना अच्छा नहीं समझा। क्या तुम सचमुच कह रही हो तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा? तुम दोनों अब भी तुम फिर भी मुझ पर कीचड़ उछालना चाहती हो, मुझ पर और पिताजी पर। तुम्हें लगता है कि ये नाटक तुम्हारे किए को ढक सकता है या पिताजी का मन बदल सकता है? देखो सब लोग, देखो, मुझे लगता है इसका विवेक दोषी है, सीधे जवाब देने से डरती है। हैरिसन, तुम निश्चित रूप से उसके साथ अफेयर कर रहे हो। तुम दो धोखेबाज कमीने। सवाना, तुम बेशर्म औरत, तुम दोनों ने मिलकर मुझे लूटा। मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, तुमने उसके लिए मुझे मारा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बेटा, मैं आखिरी बार कहता हूँ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। पिताजी, सवाना के लिए तुम अपने बेटे को त्याग रहे हो। भले ही मैंने गलतियाँ की, भले ही मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, मेरी रगों में बहने वाला खून अभी भी तुम्हारा है। ये एक सच्चाई है जिसे तुम नकार नहीं सकते। ग्रेस, मुझे सच बताओ, क्या वह वास्तव में मेरा बेटा है? इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है? विक्टर चेयरमैन स्टर्लिंग का जैविक बेटा नहीं है? पिताजी, मुझे पता है आप अब भी मुझसे नाराज हैं। यह मेरी गलती है। मैं एक जानवर हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने स्टर्लिंग परिवार का नाम खराब किया है। मुझे एक और मौका दीजिए, कृपया। मैं आपसे विनती करता हूँ। माँ, कृपया मेरे लिए कुछ कहें। वह जानता है। वह कैसे जान गया? मैंने इतने सालों तक इसे गुप्त रखा, खुद विक्टर को भी नहीं पता। नामुमकिन। वह जरूर झूठ बोल रहा है। हैरिसन, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? विक्टर तुम्हारा असली बेटा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सिर्फ सवाना का पक्ष लेने के लिए। सवाना, तुम ऐसी बकवास करोगे? सवाना, तुम जरूर पिताजी के सामने फूट डाल रही हो और यह झूठ बनाया कि मैं नहीं हूँ उनका जैविक बेटा। खुद देख लो, तुम्हारी माँ ने मुझसे छिपाया इतने सालों तक अपने प्रेम प्रसंग को। मत देखो विक्टर, अपने पिता की बकवास मत सुनो। पितृत्व परीक्षण, विक्टर और हैरिसन को छोड़कर किसी भी जैविक संबंध से। इसका मतलब क्या है? पिताजी, यह जरूर कोई गलती है। यह जरूर कोई गलती है। पिताजी, माँ, क्या हो रहा है? हे भगवान, हे भगवान! तो विक्टर सच में चेयरमैन स्टर्लिंग का जैविक बेटा नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि चेयरमैन स्टर्लिंग इतने निर्णायक थे। स्टर्लिंग परिवार का बड़ा कारोबार लगभग जा रहा था इस हरामी के हाथों में। सोचने में भी डरावना है। अब से तुरंत फ्रीज कर दो ग्रेस और विक्टर की सारी संपत्ति स्टर्लिंग समूह में। हिम्मत मत करना एक और पैसा लेने की स्टर्लिंग समूह से। ऐसा नहीं है, मैं हरामी नहीं हूँ। विक्टर, तुम और स्टर्लिंग परिवार और मैं, हैरिसन स्टर्लिंग, अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ग्रेस, क्यों? तूने मुझे क्यों जन्म दिया? मेरे पास कुछ नहीं बचा। कृतघ्न नीच, मैंने बहुत मेहनत की तुझे पालने के लिए। मैंने तुझे 20 साल से ज्यादा ऐशो आराम दिया। मेरे बिना तू कुछ नहीं था। सब तेरी वजह से उस औरत नीना पर फिदा हो गया। चीजें ऐसी कैसे हो गईं? यह सब तेरी गलती है। तुम दो मूर्खों ने यह सब किया। मैं मूर्ख हूँ? भले ही मैं हूँ, मैं तुझसे तो बेहतर हूँ। तू खुद भी साफ नहीं है और तू उंगली उठाने की हिम्मत करती है। यह गड़बड़ देख, सब बिखर रहा है। उस विरासत का एक पैसा भी तुझे नहीं मिलेगा। तू तो इसी लायक है। तो तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है।
बस मुझे तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। विक्टर, तू तो बस एक कंगाल हारा हुआ है जिसे स्टर्लिंग परिवार ने बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तेरे साथ कंगाल होने के लिए। मैं अभी जवान हूँ, मेरे पास बहुत मौके हैं। मैं यहाँ से निकलती हूँ, बाय। रुको नीना, तूने कहा था तू मुझसे प्यार करती है। तूने कहा था तू सब कुछ सिर्फ मेरे लिए छोड़ देगी। कौन कहता है मैं तुझसे प्यार करती हूँ? मैं तो सिर्फ स्टर्लिंग के वारिस के पैसे और ताकत से प्यार करती हूँ, तुझसे नहीं। आवारा कुत्ते, तू अपनी पैंट नहीं संभाल सका और तू मुझे दोष देने की हिम्मत रखता है? तू तो इसी लायक है। नीना, तू हत्या। हत्यारा। मेरा मतलब नहीं था, यह एक दुर्घटना थी। पुलिस को किसने बुलाया? अधिकारी, मैंने किया। वे अतिक्रमण कर रहे थे और उन्होंने मेरी बदनामी की और उसने जानबूझकर नीना को चोट पहुंचाई। यहाँ हर कोई गवाह है। सवाना, तुम बहुत बेरहम हो। माँ, मेरी मदद करो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरे बेटे को मत ले जाओ। विक्टर, माँ, विक्टर, यह कैसे हो सकता है? कितनी त्रासदी है, कितनी शर्म की बात है। मेरा बेटा स्टर्लिंग समूह का वारिस है। यह मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा कहाँ है? हाई प्रोफाइल एक धनी वारिस के प्रेम त्रिकोण से जुड़ा हमला मामला आज अपना फैसला मिला। प्रतिवादी विक्टर स्टर्लिंग को जानबूझकर हमले के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। पीड़िता नीना लिन कमर से नीचे लकवाग्रस्त है, उसे जीवन भर व्हीलचेयर की आवश्यकता होगी। यह बताया गया है कि विक्टर को पहले स्टर्लिंग समूह के संस्थापक मिस्टर हैरिसन स्टर्लिंग, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दिया और उसे सभी विरासत अधिकारों से वंचित कर दिया। सवाना सू, स्टर्लिंग समूह की नई अध्यक्ष, आज पदभार ग्रहण करेंगी।